Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself मुकेश कुमार पांडे. एक बार पुनः आप सभी के लिए मैं हाजिर हूँ, मुकेश कुमार पांडे. आज मैं शुरुआत करूँगा बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट. बिहार बोर्ड क्लास 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर 2023 में होगी. And today I will start class 12th literature paper and the poetry section. पोइट्री सेक्शन का आज श्री गणेश होगा 12th इंग्लिश पेपर के लिए. एंड द फर्स्ट पोएम, पहली कविता लेकर मैं आया हूँ. एंड द फर्स्ट पोएम नेम इज स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. सो लेट्स go to start the first poem from the poetry section, Sweetest Love I Do Not Go. तो चलिए देखते हैं पहली कविता 10+2 के लिए. So friends, this is the first poem of class 12th English literature paper and कविता का नाम है Sweetest Love I Do Not Go. यह कविता लिखी गई है ऑथर जॉन डन के द्वारा. So at the beginning हम चलते हैं पहले इंट्रोडक्शन राउंड में चलते हैं. Sweetest Love I Do Not Go कविता लिखने वाले जॉन डन. जॉन डन was born in London in England. जॉन डन का जन्म लंदन में इंग्लैंड में हुआ था. He was born in the year of 1572. 1572 में इनका जन्म इंग्लैंड के लंदन में हुआ था. He was born in a prosperous Roman Catholic family. His father was a trader. इनका जन्म रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था जो बहुत ही धनाढ्य था. इनका परिवार बहुत ही धनाढ्य था, बहुत धनी परिवार से ये बिलोंग करते थे. इनके पिता एक व्यापारी थे. एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ जॉन डन देयर वाज द एंटी कैथोलिक मूवमेंट वाज गोइंग इन इंग्लैंड. 1572 में जब जॉन डन का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, लंदन में, उस वक्त कैथोलिक समुदाय से जो लोग आते थे, रोमन कैथोलिक समुदाय से जो भी इंग्लैंड के जो सिटीजन्स थे, जो नागरिक थे, जो आते थे, उन लोगों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर शुरू हुआ था उस समय में. या कह सकते हैं कि एंटी कैथोलिक रिवोल्ट, विद्रोह चल रहा था. जॉन डन started his education and he took admission in the Oxford University, London. आगे चल कर के जॉन डन अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए लंदन के बहुत ही प्रेस्टिजियस, प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इनका नामांकन होता है. परंतु अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, he was removed. He was forced to leave the university without completion of his degree. जॉन डन अपनी पढ़ाई पूरी किए बगैर उस यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये जिस धर्म से नाता रखते थे, कैथोलिक कम्युनिटी, और कैथोलिक कम्युनिटी के खिलाफ इंग्लैंड में बहुत व्यापक पैमाने पर एक आंदोलन चल रहा था. इसलिए जॉन डन की पढ़ाई पूरी नहीं होती है. इनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता है, इनका डिग्री कंप्लीट नहीं होता है.
बट द टाइम वेंट अहेड, समय आगे बढ़ता है, एंड जॉन डन बिकेम द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑथर, पोएट, नोवेलिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ इंग्लैंड। आगे चल कर के जॉन डन एक महान लेखक, कवि, नोवेलिस्ट बनते हैं इंग्लिश के। एंड टुडे क्लास 12th का पोइट्री सेक्शन का जो फर्स्ट कविता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इस कविता को लिखने वाले जॉन डन ही हैं। 1572 में इनका जन्म हुआ था, एंड अबाउट द 17th century he started writing about literature. You can imagine, आप यह कल्पना कर सकते हैं, ये जो कविता जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, ये 17वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई है। संभवतः 1700 के आसपास ये कविता को उन्होंने लिखा है, एंड इट वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोएम्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अंग्रेजी के इतिहास में जितनी भी कविताएं लिखी गई हैं, उनमें से सबसे प्राचीन कविताओं में से एक यह कविता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्योंकि इस कविता में जॉन डन के द्वारा कुछ इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है, दैट वर्ड्स वीआर यूज्ड एट दैट टाइम इन इंग्लैंड, बट एट द प्रेजेंट एरा इन द वर्ल्ड देयर आर मच चेंजिंग इन द लेटर्स ऑफ सच वर्ड्स। आज के समय में पूरे वर्ल्ड में अंग्रेजी के जो वर्ड्स हैं उनमें बहुत कुछ चेंजिंग कर दिया गया है। नाउ लुक द वर्ड I do not go. I have the book, and this is the book, Rainbow Part 2nd of class 12th, and the first poem, Sweetest Love I Do Not Go. Now mark on the word G-O-E, go. So this is the word G-O-E, go. ये जो शब्द 1572 में जब जन्म हुआ था और 17वीं शताब्दी के अंत में जब ये कविता लिखी गई थी, तो उस वक्त वर्ड G-O-E, गो का स्पेलिंग हुआ करता था G-O-E, गो। परंतु आज हम इस तरह के वर्ड नहीं लिखते हैं, आज वर्ड में चेंजिंग हो गया है। तो उस वक्त कुछ ऐसे वर्ड्स थे और आज वर्ड्स में बहुत से चेंजिंग हो गया है। सो जेंटलमैन, the introduction about John Donne. I have articulated much more about John Donne. John Donne के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया। Let's go about the topic Sweetest Love I Do Not Go. John Donne इस कविता में क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे हैं, क्या लिखे हैं? Today is the beginning classes of class 12th English Literature. आज ये पहली क्लास है और मैं उम्मीद करता हूँ 12th के जितने भी परीक्षार्थी हैं जो 2023 में इंग्लिश पेपर का एग्ज़ाम देंगे, पोइट्री सेक्शन, प्रोज सेक्शन दोनों का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल के माध्यम से MPS मोटिवेटर्स, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इस चैनल के माध्यम से आप सभी स्टूडेंट्स को, आप सभी फ्रेंड्स को क्लास प्ले से लेकर के 10+2 तक ऑल सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन क्लासेस एंड द कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को दिया जा रहा है एंड दिया जाएगा। सो लेट्स गो द डिस्क्राइब द मोटो ऑफ दिस पोएम। इस कविता का मोटो क्या था? जॉन डन ने जब ये कविता लिखी थी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव का हिंदी प्रेमिका होता है, बिलॉव्ड, डार्लिंग भी बोलते हैं, बिलॉव्ड भी बोलते हैं, प्रेमिका। एंड जॉन डन स्वयं अपने आप को एक प्रेमी के रूप में यहां प्रस्तुत कर रहा है और उसकी एक प्रेमिका है और वो अपनी प्रेमिका से बोलता है कि प्रिय, मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं। सो दिस इज द टाइटल, दिस इज द हेडिंग ऑफ दिस पोएम। यह कविता का शीर्षक जो है वो बहुत ही रोमांटिक है। जॉन डन
अपने आप को एक प्रेमी के रूप में डिस्क्राइब कर रहा है, प्रस्तुत कर रहा है, अपने आप को बता रहा है। एंड स्वीटेस्ट लव उसकी एक प्रेमिका है जिसको वह स्वीटेस्ट लव नाम दिया है, और वह उससे बोलता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं हूं। इसको हम दूसरे ढंग से इस तरह से भी कह सकते हैं कि यह कविता जॉन डन अपने ऊपर में लिखा है। He has described himself as a lover before his sweetest love, and he says something to his beloved about his life, about his personal matters. He also says how to survive in the world with you. जॉन डन अपनी प्रेमिका को लेकर के अपने जीवन के बारे में कुछ बातों को बताना चाहता है। जॉन डन इस बात का जिक्र करता है क्योंकि वह स्वयं एक प्रेमी बना हुआ है और उसकी एक प्रेमिका है। तो इस कविता में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्योंकि कविता का नाम ही शुरुआत होती है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वो अपने प्रेमिका से बोलता है कि मैं तुमसे दूर जाने वाला नहीं, क्योंकि वह स्वयं एक प्रेमी के रूप में है। और इस कविता के माध्यम से वह अपने जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं को बताना चाहता है, वह कुछ अपने फीलिंग्स, अपनी इच्छाओं को बताना चाहता है अपनी प्रेमिका से। हाउ टू सर्वाइव द कमिंग लाइफ, वह आने वाले जीवन में कैसे जीना चाहता है, इस बात का भी जिक्र करता है अपनी प्रेमिका से। वह सूर्य चंद्रमा के तरह अपने मन में कुछ आकांक्षाएं रखा हुआ है। जैसे सूर्य प्रतिदिन आता है, पृथ्वी को रोशन करता है, चक्कर लगाता है और पश्चिम में चला जाता है। जॉन डन भी एक प्रेमी के रूप में अपने प्रेमिका के साथ अपने जीवन के बाकी बचे दिनों को गुजारना चाहता है शांतिपूर्ण ढंग से। फ्रेंड्स, ये कविता बहुत पुरानी कविता लिखी गई है जॉन डन के द्वारा, और इस कविता में जो मेन मोटो रखा है जॉन डन, वो सब बातों का जिक्र कर रहा है। जीवन में कैसे जिया जाए, जीवन में क्या क्या किया जाए, किन किन चीजों से हम अपने कंपैरिजन कर सकते हैं, व्हाट इज द टारगेट इन आवर लाइफ टू अचीव, जीवन में क्या क्या टारगेट्स हैं जिसको प्राप्त कर सकते हैं। इन सारे चीजों का जिक्र वो अपनी प्रेमिका से ही करना चाहता है, और इसलिए वह बार बार यह बात का जिक्र करता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। प्रेमिका से बोलता है कि मैं यहीं पर रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमसे दूर जाने वाला नहीं। फ्रेंड्स, क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स होते हैं, एक्चुअली लिटरेचर पेपर में जब पोएट्री सेक्शन पर उनका ध्यान जाता है, कविता का नाम याद नहीं कर पाते हैं, कवि का नाम याद नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली दिस इज द फर्स्ट क्लास and this is the introduction class of class 12th. We continue my classes and today this is the beginning. आज शुरुआत है और ये शुरुआत आगे भी जारी रहेगी, and tomorrow I will conclude the summary of this poem with different types of meanings and ideology. So keep watching our classes on MPS Motivators, a unique platform of online classes. आशा करते हैं हमारी आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, and tomorrow I will conclude the summary of this poem, Sweetest Love I Do Not Go, written by John Donne. Till then, thank you very much.